सुरेश अपनी कुल्हाड़ी के फाल को सावधानी से निकाल लेता है। तुम्हें प्रमाण चाहिए था ना, तो ये ले। ये है मेरे पंजे के नाखून। क्या इतना काफी है, या फिर मैं खुद बाहर आकर तुझे अपने पंजे से चीर फाड़ दूं, तब यकीन आएगा। अरे नहीं नहीं, ये तो सचमुच बहुत बड़ा नाखून है। अगर इस बब्बर शेर का नाखून इतना बड़ा है तो यह कितना बड़ा होगा। क्या करूं, क्या करूं, अब क्या करूं मैं? डर से सहमा शेर अब वहां पल भर भी नहीं रुका और पूरी ताकत से दौड़ते हुए वहां से भाग खड़ा हुआ। सुबह का समय था। सुजाता और उसका पति सुरेश दोनों जंगल की तरफ जा रहे थे। अरे सुजाता, मैं अकेले ही जंगल से लकड़ियां काट कर ले आता हूँ ना। तुम इतनी सुबह सुबह काहे परेशान हो रही हो? तुमको बहुत थकान हो जाएगी, तो मेरी बात मानो, घर वापस चली जाओ। अरे वाह, अगर मैं भी आपके साथ चलूंगी तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा ना जी। और जब दो लोग मिलकर काम करेंगे तो ज्यादा लकड़ियां भी इकट्ठा हो जाएंगी ना। सच में तुम मेरी सच्ची जीवन साथी हो। तुम कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ती हो। वो तो है। वैसे आपने साथ में ये पानी पीने का मटका क्यों लाने को कहा? जंगल में नदी तो है ना, हम उसी से पानी पी लेते। इसे बेवजह ही उठाना पड़ रहा है। अरे मेरी सुजाता, जंगल में नदी तो है, मगर उसके आसपास जंगली जानवरों का खतरा भी तो है। इसीलिए पानी साथ में ले जाना सुरक्षित है। अब सोचो, हम पानी पी रहे, तभी कोई पीछे से जानवर आ गया तो क्या करोगी? ऐसे में जान बचाकर भाग भी नहीं सकेंगे। अरे हाँ, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। आप तो बहुत बुद्धिमान हैं। यही गुण देखकर ही तो मेरे पिताजी ने मेरी शादी आपसे करवाई थी। वाह 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 वाह! मेरे ससुर जी भी कम समझदार थोड़ी ना थे। उन्हें पता था कि तुम्हें किसी महाबुद्धिमान के साथ ही सौंपने में समझदारी होगी। क्या आप भी ना इसी तरह बातों बातों में दोनों जंगल तक पहुंच जाते हैं और दोनों मिलकर लकड़ियां काटने लगते हैं। काम में दोनों इतने मग्न हो जाते हैं कि कब सुबह से शाम हो जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता। चलो, आखिरकार सारा काम खत्म हो गया। अब घर चलते हैं। तुमने ठीक ही कहा था सुजाता, एक ही जगह दो लोगों ने काम किया तो आज ना सिर्फ काम ज्यादा हुआ, बल्कि देखो समय से पहले ही निपट गया। मैं कुछ गलत कहती ही कब हूं जी? आप रोज मेरी बात मान लिया करिए, फायदे में रहेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल भाग्यवान। चलो बाबा, चलो, अब देखो मत। लकड़ियों का गट्ठर उठाते हैं और घर निकलते हैं। और हाँ, ये अपना मटका लेना मत भूलना। सुरेश और सुजाता ने लकड़ियों का एक एक गट्ठर अपने सिर पर रखा और जंगल से बाहर निकलने लगे। लेकिन तभी अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई। अरे 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 रे, ये तो जोरदार बारिश शुरू हो गई। हम तो पूरी तरह से भीग जाएंगे। हाँ, तो क्या हुआ? भीगते हैं ना। कितने दिनों से बारिश में नहाए ही नहीं, और आप तो वैसे भी शायद 3 दिन से नहाए ही नहीं है ना? अरे हमारे साथ साथ लकड़ियां भी तो भीग जाएंगी ना, फिर इनको कौन खरीदेगा? चलो जल्दी से कहीं छिपते हैं। अरे अब इस घने जंगल में छिपने की जगह भला कहाँ मिलेगी? लगता है आज बारिश से बचना मुश्किल है। वो देखो, वो सामने कुछ दूरी पर एक गुफा नजर आ रही है। चलो वही चलते हैं। सुरेश और सुजाता बारिश से बचने के लिए लकड़ियों का गट्ठर संभालते हुए तेजी से उस गुफा की ओर भागे और उसमें जाकर छिप गए। बाप रे बाप, बड़ी जोरों की बारिश हो रही है। लग नहीं रहा जल्दी रुकेगी। अब ऐसे में घर पहुंचते पहुंचते तो रात हो ही जाएगी। तभी सुजाता को गुफा के अंदर कुछ जानवरों की हड्डियां दिखी। हाँ, लेकिन एक बात बताइए, ये गुफा आखिर किस जानवर की है? मुझे यहाँ बहुत सारी हड्डियां नजर आ रही है। पता नहीं, मैं तो इस रास्ते पर खुद पहली बार आया हूं। बारिश के चलते पता नहीं हम किस दिशा में भागे, कुछ समझ ही नहीं आया। सुरेश और सुजाता यह देखकर घबरा गए कि गुफा के चारों ओर सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां बिखरी पड़ी थी, मानो किसी भयानक जानवर का अड्डा हो। अरे ये हड्डियां देखकर
तो लग रहा है कि ये गुफा तो किसी शेर की है। अरे नहीं नहीं सुजाता, ऐसा लगता है कि हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। क्या? फिर तो यहाँ हमारी जान को बड़ा खतरा है। हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा, इसके पहले कि इस गुफा का शेर लौट आए। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो सुजाता। अरे बाहर गए तो कम से कम भीगेंगे, लेकिन यहां रहे तो पक्का है कि शेर जिंदा खा जाएगा। चलो जल्दी से निकलते हैं, देर मत करो, चलो। सुरेश और सुजाता गुफा से बाहर निकल ही रहे थे कि उन्होंने देखा एक शेर बारिश में भीगता हुआ गुफा की ओर ही चला आ रहा है। उसके जबड़े में एक मरा हुआ सूअर दबा था। इस बारिश ने तो नाक में दम कर दिया है। अब जल्दी से अपनी गुफा में जाता हूं, आराम करता हूं और सबसे पहले इस नरम नरम सूअर का स्वाद चखता हूं। अरे नहीं, हमारी मौत तो खुद हमारी तरफ चली आ रही है। अब क्या होगा जी? शांत रहो सुजाता, मुझे कुछ सोचने दो। कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा ही होगा इस मुसीबत से बचने का। अब सोचने का क्या फायदा? अब तो भाग भी नहीं सकते, कोई रास्ता नहीं बचा। अब बस शेर है और हम हैं। अरे चुप हो जाओ ना, चुप हो जाओ। सुनो, अब मैं जैसा कहता हूं वैसा ही करना। जब तक हम खुद हार नहीं मानते, डर हमें हरा नहीं सकता। अरे यह भी कोई समय है भाषण देने का? खैर, जल्दी बताइए क्या करना है। सुरेश सुजाता के कान में कुछ कहता है, फिर वो गुफा के चट्टान पर अपनी कुल्हाड़ी से जोर जोर से पीटने लगता है। यह आवाज सुनकर दूर से आता शेर आश्चर्य में पड़ जाता है और वहीं रुक जाता है। ये क्या? ये कैसी अजीब सी आवाज है? और ये तो मेरी गुफा से ही आ रही है। ओहो, लगता है कोई मेरी गैर मौजूदगी में मेरी गुफा में घुस आया है। आखिर कौन है? शेर को गुस्सा आ जाता है और वो जोर से दहाड़ता है। किस मूर्ख ने मेरी गुफा में घुसने की हिम्मत की है? अभी जाकर मैं उसे सबक सिखाता हूं। शेर गुफा की ओर तेजी से बढ़ ही रहा था कि तभी भीतर से सुरेश अपनी आवाज भारी करके बोलता है। क्या हुआ बेगम, आपके दांत क्यों पटपटा रहे हैं? महाराज, ये भूख का असर है। 4 दिन से तो हम बस लोमड़ी, खरगोश और सुअर जैसे कमजोर जानवरों का मांस ही खा रहे थे। इनसे मेरा पेट भरता ही नहीं। अब तो मुझे किसी बाघ या शेर का ताजा और मजेदार मांस चाहिए, एक शानदार दावत। इतना सुनते ही शेर के कान खड़े हो गए और पैर अचानक ठिठक गए। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ने लगा। बस इतनी सी बात? अरे आपका हुकुम सर आंखों पर। वैसे भी यह गुफा किसी शेर की ही मालूम होती है, तो क्यों ना हम उसका यहीं पे इंतजार करें। जैसे ही वो लौटेगा हम उसे मारकर आपकी सेवा में पेश कर देंगे। गुफा के अंदर से आती इन रहस्यमयी और भारी आवाजों को सुनकर शेर का कलेजा कांप उठता है। उसका गुस्सा अब डर में बदल चुका था। उसने गुफा के अंदर जाने का इरादा त्याग दिया और डर के मारे पास की ही एक बड़ी झाड़ी के पीछे जा छुपा। पर ये कौन सा भयानक जानवर है जो मेरे मांस की दावत उड़ाना चाहते हैं? है, मामला कुछ गंभीर लग रहा है। पता नहीं कौन है। हाँ, शायद कोई दैत्य होगा या मुझसे भी कोई खतरनाक जानवर मालूम पड़ते हैं। अरे अभी अभी मैंने किसी की आहट सुनी है। हाँ, मुझे भी लग रहा है कि गुफा के बाहर कोई है। अब वो मैं हूं, इस गुफा का मालिक। इस गुफा में मेरा घर है। तो तुम लोग कौन हो और मेरे घर में क्या कर रहे हो? ओहो, तो तू ही है इस गुफा का मालिक। शेर, अच्छा हुआ जो तू खुद ही लौट आया। हम तेरा ही इंतजार कर रहे थे। अब मुझे छोड़ दो।
अब पहले ये बताओ कि तुम कौन हो? आह! मैं हूँ बब्बर शेर। आह! बब्बर शेर का नाम सुनते ही शेर के चेहरे का रंग उड़ गया। वह घबरा तो गया, लेकिन इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। हिम्मत जुटाकर उसने सवाल किया। ओ, तो ऐसी बात है, लेकिन मैं कैसे मान लूं कि तुम सच में बब्बर शेर हो? मैंने तो आज तक कोई ऐसा नाम सुना ही नहीं। क्या पता कि तुम कोई बहरूपिया भी तो हो सकते हो। आह! तो अब हम तेरे जैसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों के सामने यह साबित करते फिरें कि हम बब्बर शेर हैं कि नहीं। देखो देखो, बस इतना बता दो कि तुम्हारे पास क्या प्रमाण है जिससे साबित हो जाए कि तुम बब्बर शेर हो। बोलो। महाराज, ये मूर्ख आपसे प्रमाण मांग रहा है। जरा इसे प्रमाण तो दीजिए। अरे अब क्या करेंगे जी? ये शेर तो आसानी से बेवकूफ बनने वाला नहीं लगता। लगता है अब हम बुरी तरह फंस गए हैं। अरे नहीं सुजाता, मेरे पास एक तरकीब है इस मुसीबत से निकलने की। बस तुम देखती जाओ। सुरेश अपनी कुल्हाड़ी के फाल को सावधानी से निकाल लेता है। अरे इसका क्या करेंगे आप? तुम्हें प्रमाण चाहिए था ना, तो ये ले। ये है मेरे पंजे के नाखून। क्या इतना काफी है, या फिर मैं खुद बाहर आकर तुझे अपने पंजे से चीर फाड़ दूं, तब यकीन आएगा। अरे नहीं नहीं, ये तो सचमुच बहुत बड़ा नाखून है। अगर इस बब्बर शेर का नाखून इतना बड़ा है तो यह कितना बड़ा होगा? क्या करूं, क्या करूं, अब क्या करूं मैं? क्या हो गया, डर गया क्या? इसकी तो आवाज ही नहीं निकल रही है। लगता है आपका नाखून देखकर बेहोश हो गया है। सहमा शेर अब वहां पल भर भी नहीं रुका और पूरी ताकत से दौड़ते हुए वहां से भाग खड़ा हुआ। सुरेश और सुजाता ने चैन की सांस ली। उन्हें लगा कि आखिरकार उनकी जान बच गई। उधर शेर डर से बेतहाशा भागे जा रहा था। तभी एक सियार ने शेर को ऐसे भागते हुए देख लिया। अरे 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 अरे, ये मैं क्या देख रहा हूं? जंगल के राजा शेर खान, वो भी किसी से डरकर भाग रहे हैं। अरे महाराज, महाराज, रुकिए रुकिए, थोड़ा ठहरिए तो सही। क्या हुआ महाराज? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ये मैं क्या देख रहा हूं? जंगल के राजा होकर भी आप किसी से डरकर भाग रहे हैं। अरे, आपको तो हमेशा बाकी जानवरों के पीछे दौड़ते देखा है। आपके पीछे कौन पड़ गया? क्या माजरा है महाराज? अरे अरे मत पूछो सियार, मेरी गुफा में एक भयानक बब्बर शेर आ गया है। मैं तो जैसे तैसे जान बचाकर भागा हूं। तुम भी मेरी मानो तो अपनी जान बचाकर भागो यहां से, नहीं तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। क्या कहा आपने? बब्बर शेर? अरे महाराज, ऐसा कुछ नहीं होता है। लगता है किसी ने आपको मूर्ख बना दिया है। सियार की बात सुनकर शेर का गुस्सा भड़क उठता है। मैंने कहा ना कि वहां बब्बर शेर है। हंसी बंद कर नीच सियार, वरना तेरी खैर नहीं। ठीक है महाराज। मैं तो पूछ रहा था कि क्या आपने उस बब्बर शेर को अपनी आंखों से देखा था क्या? ना, नहीं देखा तो नहीं, लेकिन उसकी आवाज सुनी और हाँ, उसके नाखून का टुकड़ा देखा। भाई, उसका नाखून ही इतना विशाल था कि क्या कहूं। मगर महाराज, देखा तो नहीं ना? मेरी बात मानिए, एक बार मेरे साथ वापस चलिए। हम दोनों मिलकर तहकीकात करते हैं। पता लगाते हैं कि सच में कोई बब्बर शेर है या फिर किसी ने आपको चतुराई से मूर्ख बना दिया है। क्या? अरे नहीं नहीं, मैं वापस बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तुझे जाना है तो जा, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। अरे महाराज, आप घबराइए मत। मैं आगे आगे रहूंगा, आप बस मेरे पीछे रहिएगा। मैं आपको सुरक्षा दूंगा, कुछ नहीं होगा आपको। अच्छा तो चल ठीक है, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं भाग जाऊंगा। शेर और सियार धीरे धीरे गुफा के पास पहुंचे।
उधर सुरेश और सुजाता गुफा से बाहर निकल ही रहे थे कि अचानक शेर को दोबारा आता देख लिया। वो घबराकर फिर से गुफा में घुस गए। अरे अरे, ये वापस क्यों आ गया? और इसके साथ कोई और जानवर भी इसी तरफ आ रहा है। शायद कोई सियार है। तो अब हम क्या करें? कुछ नहीं, यही छुपे रहते हैं और देखते हैं कि वो वापस क्या करने आया है। मुझे तो लगा था कि आज खाली पेट ही सोना पड़ेगा, मगर तू वापस आ गया स्वादिष्ट दावत बनकर। सियार की दी हुई हिम्मत और अपने राजा होने के अहंकार के साथ शेर ने धीरे धीरे हिम्मत जुटाई और गुफा की ओर मुंह करके बोला, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो यह सोच रहा हूं कि तुमने मुझे भी तो नहीं देखा है। मैं भी कोई कमजोर खिलाड़ी नहीं हूं। ये नाखून जो तुमने बाहर फेंके हैं, ये बहुत खास थोड़े ही है। ऐसे नाखून तो मेरे पास बहुत सारे हैं। कुछ और हो तो बताओ, वरना मैं तुम्हें बब्बर शेर नहीं मानता। शाबाश महाराज, ये हुई ना बात। अब लग रहा है ना कि जंगल के असली राजा वापस आ गए हैं। गुफा के अंदर सुरेश और सुजाता अब चिंता में डूब गए थे। शेर की यह बात सुनकर उनका आत्मविश्वास थोड़ा डगमगा गया। बड़ा ही ढीठ जानवर है ये, मान ही नहीं रहा, और ऊपर से ये नालायक सियार भी हौसला बढ़ा रहा है। अब बताइए, इनसे पीछा कैसे छुड़ाएंगे आप? सुन भी शेर के बच्चे, तूने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया है। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। और जो यह कायर सियार तेरे साथ है, उसे तो मैं अचार की तरह चाट चाट कर खाऊंगा। सुजाता, इन लकड़ियों से दीवार पर जोर जोर से आवाज करो, जिससे यह लगे कि मैं बाहर शेर की तरफ जा रहा हूं। और वो मटका कहाँ है? उसमें पानी तो भरा है ना? हाँ हाँ, ये रहा मटका और इसमें पानी है। सुरेश जल्दी से पानी का मटका बाहर की तरफ फेंकता है। वो सीधा शेर और सियार के पास जाकर गिरता है और चूर चूर हो जाता है। अरे ये क्या था? ये तो कुछ समझ नहीं आया महाराज। ना जाने क्या अजीब सी चीज थी। ये तो मेरी थूक थी। हाँ, तुम दोनों को देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अब मैं तुम्हें खाने आ रहा हूं और तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। लकड़ी की हर आवाज शेर के दिल की धड़कन को और तेज कर रही थी। शेर की घबराहट के मारी जान सूख गई। अरे नालायक सियार, तेरे चक्कर में मेरी जान चली जाएगी। मुझे तो यहाँ नहीं मरना, मैं तो भाग रहा हूँ। अरे अरे रे, रुकिए रुकिए। तो महाराज, पहले उसे बाहर तो आने दीजिए। मुझे तो लगता है कि वो कोई ढोंगी है। अरे हट मूर्ख सियार कहीं के, तेरी बातों में आकर एक बार फंस चुका हूं, अब और नहीं। वो बब्बर शेर सच में बहुत भयानक लग रहा है। गुफा की कौन परवाह करता है? अरे जंगल में गुफाएं कम है क्या? अपने लिए कोई और गुफा ढूंढ लूंगा। जान है तो जहान है, भागो। उसके जाने के बाद सुजाता और सुरेश राहत की सांस लेते हैं और धीरे धीरे गुफा से बाहर निकलते हैं। कैसा दुम दबाकर भागा वो शेर, मानना पड़ेगा। बहुत ही डरपोक निकला जंगल का राजा। और ये देखिए, ये सियार तो यही रह गया। मुझे तो पहले से ही शक था कि तुम कोई ढोंगी हो, मगर वो मूर्ख शेर तो डर के मारे भाग गया। लेकिन रुको, मैं उसे वापस लेकर आऊंगा और इस बार वो तुम्हें कच्चा चबा जाएगा, और जब उसका पेट भर जाएगा तो वो मुझे भी तुम्हारा मांस खाने को देगा। इतना कहकर सियार तेजी से वहां से भागता है। सुजाता की चेहरे की हंसी अचानक चिंता में बदल जाती है। अरे अब क्या करें जी? अरे अब यहां से फौरन निकलना होगा सुजाता। अगर वो वापस आ गया तो वाकई में हमारी खैर नहीं। चलो 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 चलो, जितना जल्दी हो सके तेजी से गुफा से दूर भागो। चलो। सुरेश और सुजाता तेजी से बाहर की राह पकड़ते हैं और पीछे देखे बिना वहां से निकल जाते हैं।
उधर सियार दौड़ता हुआ सीधा शेर के पास पहुंचता है। महाराज महाराज महाराज, रुकिए। जंगल के राजा, अरे भागना बंद कीजिए। रुकिए रुकिए। अरे अब तू मेरे पीछे क्यों आ रहा है? और तू बब्बर शेर से बच कैसे गया? अरे महाराज, कोई बब्बर शेर नहीं था। वह बस दो इंसान थे और आपको चालाकी से डरा रहे थे। आपको बेवकूफ बना दिया उन्होंने। मैं तो कहता हूं आप बस एक बार वापस चलकर खुद ही देख लीजिए। क्या बात कर रहा है? क्या सच में? तभी पेड़ की डाल पर बैठा चालाक कौवा यह सब सुनकर कहता है, क्या माजरा है शेर खान? आखिर यहां चल क्या रहा है? मुझको भी तो बताओ जरा, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। अब बात यह है कि मेरी गुफा में कोई बब्बर शेर अपनी शेरनी के साथ घुस गया है। उसके नाखून और थूक बहुत भयानक थे। मैंने खुद उन्हें देखा। लेकिन ये सियार कहता है कि वहां कोई इंसान थे। अब भला कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे तो लगता है कि यह सियार की चाल है। जरूर यह उस बब्बर शेर से मिला हुआ है और तुम्हें उस तक लेकर जाने के बदले में इसे भी तुम्हारा मांस खाने को मिलेगा। बस उसी लालच में ये यहां तुम्हारे पीछे आ गया है। कौवे ने शेर को भड़का दिया। अब तो सियार की खैर नहीं। अरे 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 अरे, ये तू क्या बक रहा है? चुप हो जा नालायक कहीं के। अरे शेर खान, इसकी बातों में मत आओ। ये कौवा गलत कह रहा है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि वो इंसान थे, एक औरत और एक मर्द। जल्दी चलो वरना वो हाथ से निकल जाएंगे। जल्दी चलो। तू मुझे बब्बर शेर का खाना बनाना चाहता है ना? मेरा मांस खाना चाहता है ना? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मेरे साथ गद्दारी। शेर गुस्से में सियार को एक ही पंजे में फाड़ देता है। सियार चीखता चिल्लाता रह जाता है मगर उसे कोई बचाता नहीं। इसके बाद शेर वहां से किसी सुरक्षित जगह चला जाता है। डाल से उतरकर कौवा आता है और सियार का मांस खाने लगता है। अरे शेर हो या बब्बर शेर, मुझे तो अपने खाने का इंतजाम करने से मतलब था जो हो गया।